क्या आपने कभी सोचा कि मोदी जी को 2047 से पहले भारत विकसित भारत क्यों नहीं चाहिए? क्यों उन्होंने यह नारा दिया कि भारत विकसित होगा एट 2047, यानी आजादी के 100 साल बाद मोदी जी के हिसाब से भारत विकसित होगा, उससे पहले कतई नहीं। थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। आज हम इसी पे चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर इसके 5 बड़े कारण क्या हैं और ग्राउंड रियलिटी चेक 5 बड़े क्या हैं मोदी जी के इस क्लेम के पीछे। क्योंकि ध्यान रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2026 यानी अभी कितने साल के हैं? 75 साल के हैं। और 2047 में वह कितने साल के हो जाएंगे? सिंपल गणित है, 96 साल के। तो मोदी जी यह क्यों चाहते हैं कि जब वह 96 साल के हों तभी भारत विकसित भारत हो? और यह सारा खेल वह देश के युवाओं के नाम पर कर रहे हैं, क्योंकि इसका अनाउंसमेंट उन्होंने 2023 11 दिसंबर को किया था कि भारत विकसित होगा 2047 में। आजादी के 100 साल पूरे हो रहे हैं, यह तो समझ आता है, लेकिन हम उससे पहले विकसित क्यों नहीं बन सकते? इसके पीछे की कहानी बहुत दिलचस्प है, जिसे बहुत ध्यान से अंधभक्त वाला चश्मा उतारकर, मोतियाबिंद वाला चश्मा उतारकर अगर आप देखने और टटोलने की कोशिश करेंगे हमारे साथ इस स्पेशल रिपोर्ट में, तब आपको समझ आएगा कि मोदी जी ने यह दांव इस समय लाल किले से खड़े होकर अपने सामने जो सबसे बड़ी होर्डिंग लगवाई, उसमें यह क्यों लिखा, विकसित भारत एट द रेट 2047। I think हम एज जेनजीज वी वांट टू मेक श्योर कि जो ये मोदी जी हैं ये हमारे देश को और इससे ज़्यादा बर्बाद ना करें। विकसित भारत ये नहीं बना पाएंगे तो ये छोड़ दें अपना काम और किसी बेहतर को करने दें। हमारा वीडियो पूरा देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही साथ ज्वाइन बटन दबाइए। बेबाक भाषा की मदद कीजिए। बेबाक भाषा के फियरलेस फैमिली, फियरलेस फ्रेंड बनिए, ताकि बेबाकी से हम इसी तरह के विश्लेषण आप तक पहुंचा सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा और संडे ऑफ बीट में हमारा एक्सक्लूसिव विश्लेषण ध्यान से देखिए और आप क्या सोचते हैं यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजिए कि आखिर मोदी जी ने यह नारा क्यों दिया और जिस तरह से 2026 में लाल किले पर खड़े होकर बस और बस 2047 तब हम विकसित भारत होने वाले हैं, इसका दांव क्यों खेला। इसका पहला विश्लेषण यह है कि ये दरअसल एक बड़ा झुनझुना है। इस समय मोदी जी को जनता को समझाने के लिए, बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए एक ऐसा मार्केटिंग मंत्र चाहिए जिसमें वे अभी की सारी समस्याएं भूलकर बस 21 साल का इंतजार करें। जी हां, 21 साल का इंतजार देश की जनता करेगी नहीं करेगी, लेकिन फिलहाल जिस तरह से मोदी जी ने 2014 से पहले वादा किया था कि जैसे ही वो सत्ता में आएंगे सबको 15 लाख रुपए बांट देंगे, सारा काला धन वापस आ जाएगा, ठीक उसी तर्ज पर 2026 में यानी 12-13 साल सत्ता में रहने के बाद मोदी जी ने कहा, अब भी मैं भारत विकसित नहीं करने जा रहा हूं, मैं करूंगा 2047 में, जिस समय उनकी उम्र होगी 100 से बस 4 साल कम, यानी 96 साल के होंगे मोदी जी। और तब तक क्या ये झुंझुना चलेगा, यह अलग बात है। और दूसरा पॉइंट पहले पॉइंट से जुड़ा हुआ है कि दरअसल जमीनी हकीकत इतनी खराब हो गई है, इतना भीषण करप्शन, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, नौकरी नहीं है, महंगाई चरम पर है कि उसे दिमाग डाइवर्ट करना बहुत जरूरी है मोदी जी के लिए, नहीं तो सारा गुस्सा उनके ऊपर उमड़ रहा है। लिहाजा यह उनका एक डाइवर्जन पॉलिटिक्स का हिस्सा है। और लाख टके की एक बात कि 2047 तक भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में रहे, वही देश के शासन में रहे,
यह स्वप्न है और मोदी जी भी यह स्वप्न देख रहे हैं कि बाकी कुछ चुनिंदा देशों की तरह वह भी 2047 तक प्रधानमंत्री बने रहें। और ध्यान रहे, इसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी थी भारतीय जनता पार्टी, मोदी शाह की सरकार ने। तभी तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने सदन में यानी पार्लियामेंट में अनाउंस किया था कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में 50 साल रहने जा रही है। अब सोचिए, 2014 से 2026 हो गए, 47 जोड़ लीजिए तो कितने साल होंगे बताइए जरा। बिल्कुल सही जोड़ा है आपने मोदी जी जैसा 1 बगल में 1 = 11 नहीं किया। 33 साल अभी और कैसे टोटल वह सत्ता में रहे, इसका हिसाब है 2047 का गणित। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, मोदी शाह यानी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जब से सत्ता में आई है तब से पूरी कोशिश कर रही है कि भारत को विपक्ष विहीन बना दे, यानी विपक्ष को कहीं का ना छोड़े, पार्लियामेंट से बाहर और राज्य सरकारों से बाहर। उसके इस सपने की पूरी इमेज तब होगी जब 2047 का सपना वे बेच पाएंगे कि हम ही हैं, हम ही थे और हम ही रहेंगे। आइए अब जरा मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट यानी विकसित भारत एट 2047 का जरा ग्राउंड रियलिटी चेक कर लेते हैं। तो मोदी जी, माहौल बदल गया है, हवा पलट गई है, बड़े तगड़े ढंग से लोग विरोध में उतर रहे हैं, लोग आपसे नाराज हैं और इस बारे में आरएसएस से लेकर आपके ग्रेट लाला रामदेव, बाबा रामदेव, वह भी बोलने लग गए हैं दैट योर गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग गुड जॉब, यू शुड लिसन टू पीपल। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्ज़ाम भी दे लिया तो 10वीं 12वीं के जो एग्ज़ाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। और इसी का दूसरा रियलिटी चेक है जेन अल्फा। जी हाँ, स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं इस समय सड़कों पर हैं और वे बता रही हैं कि कम से कम वे अपने भविष्य को सुधारने के लिए, भारत की स्थिति ठीक करने के लिए 2047 तक मोदी जी इंतजार नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि वे भला 21 साल कैसे इंतजार करेंगे इन सड़कों के बनने का, इन स्कूलों के ठीक होने का, प्रिंसिपल, डॉक्टर सबके होने का। वे 21 साल कैसे इंतजार कर सकते हैं? इसलिए जेन अल्फा ने आपको क्लियर मैसेज दे दिया है कि इनका कोई भी पॉलिसी देखिए, डीमोनेटाइजेशन से हमें कहा था, हमें फिर कहा था कि 5 साल मुझे और दो, मैं बिल्कुल सब बढ़िया कर दूंगा। इन्होंने कहा था कि इनके कोविड में सारे प्लान्स फेल हो गए। इन्होंने जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई, जो भी हेल्थ केयर की पॉलिसी बनाई, दे आर ऑल बोगस पॉलिसीज दैट इज़ नॉट वर्किंग ऑन ग्राउंड, जो कि रियलिटी है, जो हमें रोज़ दिखती है। सो इनका ये दावा भी बिल्कुल, मतलब हमें इस पर कोई विश्वास नहीं है, और रुपया दर बदर गिरता जा रहा है। हम देख रहे हैं इथेनॉल से हमारे जितने भी युवा हैं और जितना भी मिडिल क्लास है वो कितना परेशान है। हम हाशिए पे लोगों की तो बात क्या ही करें, ऐसा कोई डेमोग्राफी नहीं है अभी इस देश के अंदर जो इस समय जूझ ना रहा हो, अपने ज़िंदगी में जूझ ना रहा हो। और उन लोगों की तो हम कैसे बताएं कि उन लोगों की दिक्कतें कितनी हैं, जो मज़दूर हैं, जो किसान हैं, जो रोज़ दिहाड़ी के लिए काम करते हैं। तो वी डोंट ट्रस्ट, एंड आई थिंक हम एज जेनजीज वी वांट टू मेक श्योर कि जो ये मोदी जी हैं ये हमारे देश को और इससे ज़्यादा बर्बाद ना करें। विकसित भारत ये नहीं बना पाएंगे तो ये छोड़ दें अपना काम।
और किसी बेहतर को करने दें। और तीसरा बड़ा ग्राउंड रियलिटी चेक जो आप खुद भी फील कर चुके हैं और जिस पर आप रील पर रील बनाने पर मजबूर हुए, द ग्रेट जेंजी मूवमेंट, उसने भी बता दिया है कि अब वह इंतजार नहीं कर सकता। आप 21 साल का दांव चल रहे हैं, वह तो एक एक मिनट अपने गिन रहा है, क्योंकि उसे नौकरी चाहिए, उसे सही ढंग के एग्जाम्स चाहिए, उसे अपने कैरियर में सुरक्षा चाहिए। सारे के सारे जेंजी आपकी कावड़ यात्रा में शामिल होकर भांग चरस पीने को तैयार नहीं है मोदी जी। और हमारा चौथा ग्राउंड रियलिटी चेक ऐसा है जिस पर आपकी सरकार ने तो पूरी तरह से आंखें मूंद रखी हैं। सीवर और सेप्टिक टैंक में मौतें हो रही हैं। तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन एक भारतीय नागरिक सीवर सेप्टिक टैंक की सफाई में मारा जा रहा है, हत्या हो रही है उसकी। लेकिन आपको मंगलयान की चिंता है, आपको ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी की चिंता है, लेकिन इन मौतों पर कोई कार्रवाई करना, कोई जवाब देना आपको गवारा नहीं। और यह भी जबरदस्त रियलिटी चेक है कि ये सारे लोग 2047 के आपके झुनझुने में नहीं फंसने वाले हैं। और आखिरी पॉइंट, आपको, आपकी सरकारों को हिंदू मुस्लिम कार्ड यानी कम्युनल कार्ड का बहुत भरोसा है। सारी सरकारें आप वैसे ही लाए हैं, लेकिन 2024 में थोड़ा धक्का लगा था आपको। फिलहाल यह कार्ड कितना चलेगा इसमें इस समय डाउट है बहुत तगड़ा। और दूसरा, हम औरतों का कार्ड, हम औरतों को आप मनुवादी राज में वापस ले जाना चाहते हैं, जहां आनंदीबेन पटेल हों, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, चाहे वो बोलें कि पहले घर गृहस्थी ठीक कर लो तब बाहर आना, या फिर आपके तमाम बाबा जो आपके छोटे बड़े भाई हैं जो बताते हैं कि औरत को किस तरह से मंगलसूत्र पहनकर ही बाहर आना चाहिए, नहीं तो खाली प्लॉट हो जाता है। लेकिन आज की औरत, आज की लड़की आपके इस ढांचे में भी फिट नहीं हो रही। लिहाजा 2047 यानी आजादी के 100 साल का जश्न अभी आपके लिए दूर की कौड़ी है मोदी जी।